अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 36 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ सेशंस के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो लेसन में मैंने आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस किया था। एक यूजर लॉगिन करता है फेसबुक पे और लॉगिन कर लेने के बाद जब तक वो लॉगिन रहता है उसको वो वाले पेजेस नजर आते रहते हैं जो कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन कर लेने के बाद ही व्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका प्रोफाइल पेज था और एडिट प्रोफाइल वाला पेज था। यूजर को जो ट्रैक किया जा रहा होता है जब वो लॉगिन कर लेता है उसका सेशन की बेस पे भी ट्रैक किया जा रहा होता है। एक्चुअली जब भी सेशन क्रिएट होता है तो उस सेशन से रिलेटेड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कुकी भी क्रिएट हो जाती है और वो कुकी ब्राउजर में स्टोर हो जाती है। पिछले वीडियो लेसन में जो मैंने आपके साथ उस एग्जांपल को विजुअलाइज किया था उसमें मैंने सेशन आईडी की भी बात की थी। तो जो सेशन आईडी था वो बेसिकली इसी सेशन का आईडी था जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूं। तो सेशन से रिलेटेड एक टेक्स्ट फाइल बनती है और वो फाइल सर्वर पे स्टोर होती है, वेयर एज कुकी जो है वो यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती है। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि सेशन आप क्रिएट कैसे करते हैं। सेशन स्टार्ट के नाम से एक फंक्शन है। This should be the very first line of your script. सेशन जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, आपका जितना भी कोड है इसको सबसे ऊपर लिखें। आपके कोड से पहले ही आना चाहिए। जितना भी कोड है सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए, चाहे नीचे HTML का कोड है, कोई भी कोड है, जो आपकी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये होनी चाहिए अगर आप सेशंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेशन की एरे आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेशन क्रिएट करने के लिए इस लाइन को तो खैर मैं रिमूव करता हूं, यहां से उसको टॉप पे ले जाता हूं। मतलब इसने तो ऊपर आना ही आना है, लेकिन जब आप सेशन क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स ये है $_सेशन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर आप सेशन नेम। अब यहां पे ये जो मैंने इंडेक्स नेम इसको दे दिया ये कुछ भी हो सकता है, या आपकी चॉइस है, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू इसको आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट। उसके बाद अगर आप सेशन को एक्सेस करना चाहते हैं रीडिंग अ सेशन, उसको आप इस तरह से रीड कर सकते हैं $_सेशन और जो आपने उसका नाम दिया था, लेट्स सपोज इस केस में मैंने दिया हुआ सेशन _नेम, इसको जस्ट आप एको आउट करवा लें। या इसको आप किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको किसी और तरह से इस्तेमाल कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। यहां पे एक छोटी सी क्विक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल से पहले मैं पीछे ब्राउजर पे चलता हूं और जो लास्ट टाइम मैंने कुकीज क्रिएट की थी जो कि लोकल होस्ट से रिलेटेड थी उनको मैं डिलीट कर देता हूं। रिमूव सिलेक्टेड कुकीज। अब यहां पे जो मेरे पास लिस्ट आ रही है, देखिए आपको लोकल होस्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पे भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो सबसे जो मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली मुझे लिखना पड़ेगा सेशन स्टार्ट। तो ऊपर मेरे पास सेशन स्टार्ट से पहले ऊपर मेरे पास एक कमेंट है, तो कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेशन स्टार्ट मेरी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नीचे मैं लिख रहा हूं $_सेशन। सेशन में आप एरे स्टोर करवा लें, आप कुछ भी स्टोर करवा लें, इट्स टोटली अप टू यू। यहां पे अब मैं लिख रहा हूं यूजर डाटा इक्वल्स टू, इसमें मैं एक एरे स्टोर करवा देता हूं और जो एरे होगी वो एसोसिएटिव एरे होगी। एसोसिएटिव एरे एक्चुअली ज्यादा रीडेबल होती है। इसमें मैं यूजर आईडी लिखवा देता हूं 1 2 3 और उसके बाद फुल नेम रखवा देता हूं। एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जब आपने यूजर को ऑथेंटिकेट किया था ये इंफॉर्मेशन आपने उस वक्त गेट की थी, ये वाली, और ऑथेंटिकेशन के फौरन बाद ये इंफॉर्मेशन किसी वेरिएबल में स्टोर थी और आपने इस सेशन को असाइन कर दी। फुल नेम मैं यहां पे लिख देता हूं असदुल्लाह चौधरी। ओके, अब नीचे आके मैं एक
इफ की स्टेटमेंट लगाता हूं, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसका जो इंडेक्स था यूजर अंडरस्कोर डेटा के नाम से, अगर तो ये सेट था तो इसको प्रिंट करवा दो। मैं यहां पे लिख देता हूं एको, ये प्री का टैग, उसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सेशन को मैंने एक एरे असाइन की हुई है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी पूरी की पूरी एरे मुझे नजर आ जाए। डॉलर अंडरस्कोर सेशन, यहां पे आप नोट करें जस्ट मैंने उसको सेशन डॉलर अंडरस्कोर सेशन लिख के बताया, मैंने इंडेक्स नेम स्पेसिफाई नहीं किया, जरूरी नहीं है ये। प्री और नीचे जो एल्स वाला पार्ट है मैं इसमें जाता हूं, इसमें जाने के बाद यहां पे लिखता हूं एको सेशन इज नॉट अवेलेबल। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कर देने के बाद मेरा सेशन यहां पे क्रिएट हो गया। यूजर डेटा के नाम से एक इंडेक्स है, उसके आगे एक एरे पड़ी हुई है, उस एरे के अंदर एक इंडेक्स यूजर अंडरस्कोर आईडी के नाम से है, आईडी 123 है, फुल नेम के आगे मेरा नाम आ रहा है। अब इससे रिलेटेड एक कुकी बन चुकी है जो कि ब्राउजर में स्टोर होगी ऑटोमेटिकली। जब भी आप सेशन क्रिएट करते हैं तो सेशन से रिलेटेड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कुकी ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, और ब्राउजर में जब कुकी स्टोर होती है वो यूजर को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूं और यहां पे देखें मेरे पास लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में PHP सेस आईडी, और ये उसका कंटेंट है, ये बेसिकली मेरा सेशन आईडी है जो कि सेशन मेरा अभी जनरेट हुआ है। अब देखते हैं कि ये फाइल एक्चुअली कहां पे पड़ी हुई है जिसकी ये आईडी है, जो मेरी सेशन फाइल है। उसके लिए मैं XAMPP वाला कंट्रोल पैनल ओपन करता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लोरर पे जाता हूं। एक्सप्लोरर पे जाने के बाद मैं टेम्प में जाता हूं, तो टेम्प में आपको ये काफी लंबी चौड़ी सी लिस्ट नजर आ रही है, ये सारे के सारे सेशंस हैं असल में। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं फर्दर, ये नीचे तक सेशंस ही नजर आ रहा है। तो यहां पे देख लेते हैं कि अभी मोस्ट रिसेंटली कौन सा सेशन मैंने क्रिएट किया है। 310 पे मेरे ख्याल से ये मेरा सेशन है। अगर आप नोट करें यहां पे इसकी जो आईडी है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये देखें जो सेशन की फाइल है उस पर ये डाटा इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, यूजर अंडरस्कोर डाटा A2S7, ये एक स्ट्रिंग है, और यूजर अंडरस्कोर आईडी उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर है 123, उसके बाद स्ट्रिंग है 8 कैरेक्टर्स उसकी लेंथ है, फुल नेम, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग है उसकी 14 कैरेक्टर्स की लेंथ है, और वो असदुल्ला चौधरी है। तो देखिए सेशन इस तरह से स्टोर होता है एक फाइल पे, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां तक सेशन की आईडी की बात है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और जो शुरू वाला पार्ट है इसको मैं हटा देता हूं। अब ये जो यहाँ पे सेशन आईडी लिखा हुआ है CAH एंड में 30 लिखा हुआ है, ये सेशन आईडी जो कुकी ब्राउजर में स्टोर हुई थी ये उसके अंदर भी अवेलेबल है, ये उसका कंटेंट है। असल में आपको दिखाता हूं, ये देखें CAH30 ES से स्टार्ट हो रहा है। इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद अगर टेक्स्ट एडिटर में आपको पेस्ट करके दिखाता हूं तो ये देखें ये वही सेम सेशन आईडी आ रहा है। इससे ये चीज साबित होती है कि जैसे ही सेशन क्रिएट होता है उससे रिलेटेड एक कुकी जनरेट होती है, और कुकी जो जनरेट होती है उसमें जो उसका कंटेंट होता है वो असल में सेशन आईडी होता है जो कि सर्वर पे स्टोर होता है। और फिर जितनी दफा आप कोई पेज रिक्वेस्ट करते हैं उस पेज के साथ कुकी भी सेंड होती है, आपका सेशन चेक होता है, ये जो डिटेल्स हैं इनको मैच किया जाता है। अगर तो डिटेल्स सक्सेसफुली मैच हो गई तो आपको कंटेंट दिखा दिया जाता है, अगर नहीं मैच हुई तो आपको कहा जाता है लॉग इन करो। तो ये स्पेसिफिकली उन पेजेस के लिए जहां पे आपने लाजमी लॉग इन करना होता है, लॉग इन किए बगैर आप वो पेजेस विजिट नहीं कर सकते। तो जिन पेजेस को आप लॉग इन के बगैर ही विजिट कर सकते हैं वहां पे सेशन की जरूरत नहीं है।
ओके, अब यहां पे जो मैंने सेशन क्रिएट किया था मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर देने के बाद भी अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए मैंने जो ऊपर सेशन क्रिएट करने वाली लाइन थी उसको कमेंट कर दिया। अब मैं ब्राउजर पे चल रहा हूं, मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो स्टिल वहां पे सेशन अवेलेबल है। मैं काम करता हूं, मेरे पास यहां पे नीचे जितने भी सेशंस आ रहे हैं मैं उन सबको रिमूव कर देता हूं। सिर्फ जो एक सेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसी को देखते हैं। ये एक सिंगल सेशन है जिसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज कर देने के बाद अब ये जो सेशन है इसको अनसेट करते हैं, यानी कि पहले तो इसको सेट किया था ना, इस पार्ट को कहते हैं मैंने सेशन सेट किया था, मैंने उसको वैल्यू असाइन की थी। अब इसको मैं अनसेट करता हूं। जिस टाइम पे आप लॉग ऑफ करते हैं उस टाइम पे आप सेशन को अनसेट कर रहे होते हैं। तो नीचे आके मैं सेशन को अनसेट करता हूं, अनसेट और $_ सेशन। ये इंस्ट्रक्शन लिख देने के बाद अब मैं ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। मैंने फिर से रिफ्रेश किया, ये मुझे फिर से इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, एक मिनट है। यूजर डेटा, देखिए सेशन इज नॉट अवेलेबल, सेशन खत्म हो चुका है। अब कैसे खत्म हुआ है, मैंने उसको जस्ट अनसेट कर दिया है। तो एक चीज यहां पे याद रखें, जब मैंने सेशन को अनसेट किया था तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो देखें फाइल खाली है, उस पर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस फाइल को रिमूव करने के लिए मैं यहां पे नीचे आके लिखूंगा सेशन डिस्ट्रॉय। तो जो पीछे फाइल अवेलेबल थी इस सेशन से रिलेटेड वो फाइल भी अब रिमूव हो जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ब्राउजर पे जाता हूं, इसको बल्कि साइड बाय साइड रख लेते हैं। ये आप देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पे अगर आप राइट साइड पे आते हैं, मैं क्लिक कर बैठा किसी गलत जगह पे, ठहरे, ये देखें जो मेरी यूआरएल है वो है एग्जाम और उसके बाद टेम्प के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सेशंस आ रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी सेशन अवेलेबल नहीं है, खाली पड़ा हुआ। आपके सामने फिर से मैं एक सेशन क्रिएट करता हूं और इंस्टेंटली यहाँ पे आपको फाइल नजर आ जाएगी। वापस चलते हैं स्क्रिप्ट पे और इस लाइन को मैं अनकमेंट करता हूं। जो नीचे वाला पार्ट है जो कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको मैं कमेंट कर देता हूं जरा। अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें सेशन आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई और फाइल यहां पे क्रिएट भी हो गई साथ ही। इसको मैं सबलाइन में ओपन करता हूं, मेरी ये फिर से इंफॉर्मेशन वही आ गई जो मैंने इसमें स्टोर करवाई थी। ओके, तो अब यहां पे मैं एक और काम करता हूं, इसको फिर से डिस्ट्रॉय करता हूं और जो ऊपर वाली लाइन है सेशन स्टार्ट वाली, उससे निचली वाली लाइन में इसको कमेंट कर देता हूं। रिफ्रेश और आप राइट साइड पे देखें सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन ये क्यों आपको नजर आ रही है अभी तक, उसकी वजह ये है ये इंफॉर्मेशन पहले प्रिंट हुई थी और इसके बाद जाके सेशन को मैंने डिस्ट्रॉय किया था। अब अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नजर नहीं आएगी, सेशन इज नॉट अवेलेबल। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप उस स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सेक्शन में रखवा देते हैं और फिर जितने पेजेस जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यूजर लॉगिन करे तो ही उसको वो पेजेस नजर आए, आप हर पेज पे सेशन को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हर पेज पे सबसे पहले आप ऊपर सेशन स्टार्ट लिखते हैं, फिर आप इस टाइप की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट। आप चेक करते हैं कि क्या सेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो सेशन अवेलेबल है तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो दिखा देते हैं, जो भी कंटेंट है।
अगर सेशन अवेलेबल नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स वाले पार्ट में अगर आप चाहते हैं कि आप उसको एनफोर्स कर दें कि वो रीडायरेक्ट हो जाए, लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, तो आप उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज देते हैं। तो जब मैं डेटाबेस पे काम करूंगा, कुछ मैं वहां पे एक एग्जांपल करूंगा जिसमें वो बेसिकली लॉगिन की एग्जांपल होगी, और उसके बाद सेशन क्रिएट होगा। ये चीजें जब मैं कंबाइन करके इस्तेमाल करूंगा तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन स्टिल अगर आप अभी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं सेशन से रिलेटेड, अभी तो इसमें सिर्फ मैंने बेसिक चंद एक बातें की कि सेशन काम किस तरह से करता है। तो मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी जिनमें मैंने लॉगिन और साइन अप वाली एग्जांपल्स डिटेल के साथ की हुई हैं, तकरीबन वो 9 वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जो नीचे वाला पार्ट है जो कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको मैं कमेंट कर देता हूं जरा। अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें सेशन आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई और फाइल यहां पे क्रिएट भी हो गई साथ ही। इसको मैं सबलाइन में ओपन करता हूं, मेरी ये फिर से इंफॉर्मेशन वही आ गई जो मैंने इसमें स्टोर करवाई थी। ओके, तो अब यहां पे मैं एक और काम करता हूं, इसको फिर से डिस्ट्रॉय करता हूं और जो ऊपर वाली लाइन है सेशन स्टार्ट वाली, उससे निचली वाली लाइन में इसको कमेंट कर देता हूं। रिफ्रेश, और आप राइट साइड पे देखें सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहां पे इंफॉर्मेशन ये क्यों आपको नजर आ रही है अभी तक, उसकी वजह ये है ये इंफॉर्मेशन पहले प्रिंट हुई थी और इसके बाद जाके सेशन को मैंने डिस्ट्रॉय किया था। अब अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नजर नहीं आएगी, सेशन इज नॉट अवेलेबल। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप उस स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सेक्शन में रखवा देते हैं और फिर जितने पेजेस जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यूजर लॉगिन करे तो ही उसको वो पेजेस नजर आए, आप हर पेज पे सेशन को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हर पेज पे सबसे पहले आप ऊपर सेशन स्टार्ट लिखते हैं, फिर आप इस टाइप की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट। आप चेक करते हैं कि क्या सेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो सेशन अवेलेबल है तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो दिखा देते हैं, जो भी कंटेंट है। अगर सेशन अवेलेबल नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स वाले पार्ट में अगर आप चाहते हैं कि आप उसको एनफोर्स कर दें कि वो रीडायरेक्ट हो जाए, लॉगिन वाले पेज पे चला जाए, तो आप उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज देते हैं। तो जब मैं डेटाबेस पे काम करूंगा, कुछ मैं वहां पे एक एग्जांपल करूंगा जिसमें वो बेसिकली लॉगिन की एग्जांपल होगी, और उसके बाद सेशन क्रिएट होगा। ये चीजें जब मैं कंबाइन करके इस्तेमाल करूंगा तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन स्टिल अगर आप अभी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं सेशन से रिलेटेड, अभी तो इसमें सिर्फ मैंने बेसिक चंद एक बातें की कि सेशन काम किस तरह से करता है। तो मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी जिनमें मैंने लॉगिन और साइन अप वाली एग्जांपल्स डिटेल के साथ की हुई हैं, तकरीबन वो 9 वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। एक एग्जांपल करूंगा जिसमें वो बेसिकली लॉगिन की एग्जांपल होगी, और उसके बाद सेशन क्रिएट होगा। ये चीजें जब मैं कंबाइन करके इस्तेमाल करूंगा तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन स्टिल अगर आप अभी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं सेशन से रिलेटेड, अभी तो इसमें सिर्फ मैंने बेसिक चंद एक बातें की कि सेशन काम किस तरह से करता है। तो मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी जिनमें मैंने लॉगिन और साइन अप वाली एग्जांपल्स डिटेल के साथ की हुई हैं, तकरीबन वो 9 वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।